नमस्कार दोस्तों। आप सभी के जिंदगी में सुख समृद्धि भरी रहे ऐसी प्रार्थना है मेरी। दोस्तों, आज एक कहानी सुनाती हूँ एक भक्त की। ये एक युवक था, वह पूजा पाठ बहुत करता था, भगवान का सच्चा भक्त था, ईश्वर को मानता था और उनकी आराधना करता था। लेकिन वह अपनी जीवन से परेशान था, अपनी नौकरी से परेशान था कि उसके पास उसके मन मुताबिक नौकरी नहीं थी। अपने घर से परेशान था, अपने शारीरिक कष्ट से, थोड़े बहुत कष्ट से परेशान था। कुछ न कुछ समस्याओं से वह अपने आप को परेशान समझता था कि मुझे तो ये परेशानी है, वो परेशानी है। हमेशा ही लोगों से कहता था कि मैं सच्ची प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन भगवान मुझे इतना परेशान रख रखे हैं। मैं भगवान जी से मांगता हूँ पर भगवान जी मुझे मन मुताबिक काम नहीं देते। लोग उसे समझाते थे कि भाई, ये जिंदगी है, आप इस जिंदगी से खुश रहें। छोटी मोटी समस्याएं तो जीवन में आती ही रहती हैं, लेकिन फिर भी वह हमेशा भगवान से शिकायतें करता रहता था। हमेशा कंप्लेन किया करता था कि मुझे ये चीज नहीं है, मेरी जिंदगी में ये कमी है, वो कमी है। एक दिन वह मंदिर गया और मंदिर जाकर भगवान जी से कहने लगा, भगवान जी, आप तो मेरा साथ देते ही नहीं है। अगर मैं सचमुच आपकी पूजा करता हूँ, आपका सच में भक्त हूँ, तो आप मुझे सपने में मिलिए। उस दिन रात को सपने में भगवान जी उसके आए। भगवान जी आए, भगवान जी ने कहा, बताओ भाई, क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो वह शिकायतें करने लग गया कि मुझे इस चीज की कमी है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास समस्याओं को बोलता गया वो कि मेरे पास तो समस्या ही समस्या है, मेरी प्रभु मेरी समस्या को दूर करिए। भगवान जी ने कहा कि छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, जीवन का यही नियम है, प्रकृति का नियम है। इन समस्याओं को लेकर ही जिंदगी बितानी पड़ती है। उसने कहा, नहीं, मुझे तो कोई न कोई उपाय बताइए कि मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाए। भगवान जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा है कि देखो, सामने तुम्हें एक पेड़ दिखाई दे रहा है, वहां कुछ पोटलियां लटकी हुई हैं। वहीं पर लोग जाते हैं और अपनी परेशानी एक पोटली में बांधकर वहां टांग देते हैं, और तुम भी जाओ, एक पोटली में जितनी भी परेशानियां हैं तुम्हारे मन की, तुम्हारे जीवन की, वो सारी परेशानियां बोलकर उस पोटली में बांध दो और उस पेड़ की जो टहनियां है वहां टांग कर आ जाओ। वह कहा, ठीक है। पर भगवान जी ने कहा कि पर एक शर्त है कि तुम अपनी पोटली वहां टांगोगे, लेकिन वहां से कोई एक पोटली तुम्हें वापस लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है और प्रकृति ऐसे ही चलती है। तो उसने कहा, ठीक है। वह चला गया। जाकर वहां बहुत खुश हुआ कि अब तो मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, अब मैं बहुत खुशी की जिंदगी जीऊंगा। बोतलें लेकर गया और उस पेड़ की एक टहनी पर टांग दिया और खुश होने लग गया कि मेरी जिंदगी अब बहुत अच्छे से चलेगी। फिर उसको याद आया कि अरे, भगवान जी ने तो ये कहा था कि तुम वहां से एक पोटली लेकर आओगे और तभी ये समस्या का हल हो पाएगा। तो उसने सोचा कि ठीक है। एक उसने पोटली देखा, पोटली को जैसे ही लेने गया, उसके मन में एक बात आई कि लोग तो यहाँ अपनी परेशानियां रखने आते हैं, इस पेड़ पर छोड़ने आते हैं अपनी परेशानियां। कहीं ये न हो ये बहुत ज्यादा इसमें किसी की बीमारी हो, अगर मैं लेके जाऊं तो हो सकता है मुझे कोई गंभीर बीमारी हो जाए। उसने वो छोड़ दी। फिर एक छोटी सी पोटली देखा उसने, उसको लेते समय भी उसके मन में यही बात आई कि पता नहीं इस पोटली में कौन सी समस्या भरी हो, इसे भी छोड़ देता हूँ। फिर तीसरी पोटली वो ढूंढता रहा कि ये अब छोटी सी पोटली। तो फिर एक छोटी सी पोटली उसे दिखाई दी, उसे भी लेने जब गया तो उसने भी यही मन में बात आई कि हो सकता है कि इसमें और भी ज्यादा समस्या भरी हो, कहीं भूत प्रेत का कुछ साया तो ना हो, किसी ने कुछ ऐसा तो नहीं छोड़ रखा हो कि मेरा इसको ले जाते ही मेरे जीवन का अंत शुरू हो जाए। यह बात सोचकर वह सोचने लगा कि भगवान, ये तो बहुत गंभीर समस्या आपने पैदा कर दी। यह सोचने के बाद उसने ये सोचा कि मुझे तो मेरी ही पोटली चाहिए, और वह अपनी पोटली लेकर
वापस आ गया और वह यही सोचता रहा कि नहीं, मुझे तो मेरी समस्या जो थी मुझे वही समस्या चाहिए। मैं दूसरे की समस्या नहीं ले सकता, हो सकता है और भी गंभीर समस्या हो। वह अपनी समस्या को लेकर आया और भगवान जी ने कहा, क्या बात हो गई, तुम अपनी ही पोटली लेकर चले आए। उसने कहा कि भगवान जी, मैं समझ गया कि जीवन है, यही जीवन का चक्र है। मुझे मेरी समस्याएं और बहुत आसान लग रही है। मेरी जिंदगी जैसी भी है, मैं उन समस्याओं को अपने आप में सह लूंगा, उस समस्याओं का निपटारा कर लूंगा, क्योंकि मेरी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि मैं उसे संभाल न सकूं। मैं तो बस आप पे ऐसे ही परेशान होकर बोलता गया, मेरी कमियों को आंकता गया। लेकिन मुझे अब समझ में आ गया कि कमियां बहुत ज्यादा नहीं है, अगर उसे सुधार ली जाए तो कमी बहुत बड़ी नहीं होती, परेशानी बहुत बड़ी नहीं होती। अब मुझे मेरी समस्या बड़ी नहीं लग रही, बल्कि मैं इस समस्या के साथ जीना सीख गया हूँ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी बहुत कुछ सीख दे जाती है कि जीवन का ये चक्र है। हम जब तक दूसरे की समस्या को नहीं देखते हैं तो हमें हमारी समस्या बहुत बड़ी लगती है कि यह समस्या सिर्फ मेरे पास ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब दूसरे की समस्या सामने आती है तब लगता है कि नहीं, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मेरे पास छोटी मोटी जो भी समस्या है उसका हल मैं आराम से कर लूंगी या कर लूंगा। दोस्तों, यही प्रकृति का नियम है और यही जीवन का नियम भी है कि समस्याएं आएंगी ही। जीवन है तो उतार चढ़ाव आएगा ही। भगवान से हम हमेशा शिकायतें करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास होता है उसकी हम कदर नहीं करते। जब हम उस चीज की वैल्यू करने लगेंगे जो हमारे पास है, उस चीज को सम्मानित तौर पर देखने लगेंगे कि जो हमारे पास है, तो उस चीज की वैल्यू समझ में आती है और यही भरपूरता का एहसास दिलाती है जीवन में, यही खुशी का एहसास दिलाती है जीवन में। तो दोस्तों, मन से हमेशा सकारात्मक रहिए और जो भी आपके पास है वह दिल से सोचिए कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। और इस सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करिए। मन में भरपूरता का एहसास लाइए। जो कुछ भी भगवान ने आपको दिया है उसको शिकायत के तौर पे नहीं, बल्कि उसको आशीर्वाद के रूप में देखिए, तो उस चीज की भरपूरता का एहसास होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा, जिंदगी स्वर्णिम बन जाएगी। इस छोटी सी कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम बोल बोल कर मानसिक तौर पर इस समस्या को और भी ज्यादा बड़ा बना लेते हैं। समस्याओं को शिकायत के तौर पर नहीं, बल्कि उस समस्या के जड़ तक जाके उसका उपाय ढूंढना चाहिए।